अब ना हमारे पास ये मॉडल है जिसमें प्रोग्राम वगैरह सब कुछ बन गए हैं। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये जो मॉडल है इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग है कि हम डायमेंशन कैसे दे सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें। फिर इसको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है, और इसको सेव कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखो ये प्रोग्राम बने हुए हैं, जी। स्टॉक मॉडल बना हुआ है, बहुत सारा चीजें इसमें है। इसमें हमारे पास दो मॉडल है, ठीक है। इसमें कट लगा हुआ है, इसमें कट नहीं लगा हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सबसे पहले, फाइल सेव सम। सेव सम का मतलब है कि इन दोनों में से एक को सेव करना चाहता हूँ मैं। एक सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन किया, एंड सिलेक्शन करके कहीं पे भी एक अच्छी सी जगह पे कोशिश करा करो कि किसी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लो और उसके अंदर सेव करो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बना रखा मास्टर कैम पार्ट, और इसमें जाके मैं सेव कर दूंगा फाइल का नाम। जो भी फाइल का नाम होता है वो नंबर होना चाहिए, फाइल नंबर, पार्ट नंबर। ठीक जी है, जी नाम नहीं रखते होते, पार्ट नंबर रखते होते हैं। जी जी ये सेव कर देंगे तो ये मास्टर कैम की फाइल सेव हो रही है, डॉट एम कैम। जी जी जो तो मास्टर कैम सही है वो तो एम कैम है। जो एच एल डी वर्जन है, होम लर्निंग एडिशन, वो ई जी। मास्टर कैम होता है, ई एम ओके। कैम होता है। जी जी ठीक है, एक एम कैम है, एक ई एम कैम है। जी जी तो जिनके पास एच एल डी वर्जन है वो ई एम कैम है, जो नॉर्मल है वो एम कैम। ठीक है, जी ये देखो ये एम कैम वाली फाइल है, ये ई एम कैम वाली फाइल है। ठीक है, तो ये फर्क है। एम कैम में ई एम कैम खुल जाएगी, पर ई एम एच एल वर्जन में एम कैम वाली फाइल नहीं खुलेगी। मतलब लाइसेंस का। हाँ, लाइसेंस की वजह से जो एच एल वर्जन है उसमें ये वाली फाइल नहीं खुलेगी, क्योंकि ये एम कैम है। जी ठीक है, जी जी। सेव कर। तो वो कह रहा है कुछ एसोसिएटिव, जो भी इसके साथ एसोसिएटिव चीजें हैं वो नहीं मैंने सेव करी। ठीक है, सिर्फ क्योंकि टूल पाथ वगैरह होंगे ना। जी जी अगर हम चाहते हैं सब कुछ ही सेव करना, मान लो जगन्नाथ जी हैं, हैं, हमने उनको कहा कि जी हमारे को फाइल भेज दो। अगर ऐसी फाइल सेव करके भेज दोगे ना तो कोई टूल पाथ चलेगा नहीं मेरे पास आके। जी क्योंकि ये हो सकता है उन्होंने कोई एंड मिल क्रिएट किया हो, कोई टूल क्रिएट किया हो, है ना, कोई स्टॉक क्रिएट किया हो, फिर स्टॉक मॉडल में जाके उसको ब्राउज किया हो, स्टॉक सेटअप में जाके, है ना, हमने यहाँ पे किया था ना। स्टॉक सेटअप में जाओ और फाइल जो है ना यहाँ से ओपन कर लिया, फाइल ओपन कर ली। अब वो फाइल तो आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो मुझे मास्टर कैम की फाइल भेजी है। तो उसका हल क्या होता है, उसका हल होता है कि फाइल में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होती है जिप टू गो। जी जी जिप टू गो करेंगे तो वो कह रहा डू यू वांट टू सेव, मैं कह जी यस। तो ये एक विजार्ड चालू हो जाएगा जिसमें वो पूछता है आपको कि आपको क्रिएट करना है, आपको एडिट करना है, या आपको एक्सट्रैक्ट फाइल करनी है। ठीक है, तो मुझे तो क्रिएट करना है, कंप्रेस योर मास्टर कैम फाइल इनटू एम कैम कॉन्टेंट जेड टू जिप पैकेज, है ना। मैं कह जी क्रिएट। अब जो मैंने इसमें किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पार्ट फाइल, ऑपरेशन फाइल, मशीन फाइल, कंट्रोल फाइल, पोस्ट फाइल,
टूल लाइब्रेरी, मशीन सिमुलेशन फाइल, मिल, है ना, तो सब कुछ ही आ गया। तो ये सिर्फ एक फाइल नहीं जाएगी, उसके साथ बहुत सारी फाइलें जाएंगी। समझ रहे बात? क्यों हम्म, चाहिए ये? अगर टूल लाइब्रेरी नहीं जाएगी तो पंगा हो जाएगा। अब वो आपके पास 5 एक्सिस की मशीन है, मेरे पास है ना, आपके पास है नहीं। आपको पोस्ट नहीं भेजूंगा तो भी नहीं चलेगा, है ना, जी कोड नहीं निकलेगा। तो ऐसे सारी चीजें चाहिए। कोई मैंने सेटिंग कर रखी है, कोई टेक्स्ट का साइज, कोई फॉन्ट कुछ चेंज कर रखा है, तो सब कुछ चाहिए। हम्म, ठीक है, तो इसको सारे को सारों पर टिक होना चाहिए। इसको भी ऑन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट करो। मैनेज फाइल, ऐड फाइल, तो कह रहे हैं इसके अलावा अगर और कोई पीडीएफ वूडीएफ कुछ है और भी ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। भाई ये तो है ही है, इसके साथ एक और चीज ले लो, है ना। प्रीवियस। अब ये जा कहाँ रही है ये भी देखो। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये हमारे से पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, जिप टू गो फाइल। ठीक है, तो हमने कहा जी हमारे को जी में जाके, मास्टर कैम में जाके यहाँ पे सेव। ठीक है, सेव। वो क्या करेगा, सारी फाइलों की एक जिप फाइल बना के वहां पे सेव। तो आपको याद रखना कि कहाँ पे सेव किया। नहीं तो जैसे जगन्नाथ जी को क्या प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं कि कहाँ पे सेव करी, है ना। तो यहाँ पे सबसे हम्म, पहले जाओ होम में। होम में जाओगे हम्म, तो यहाँ पे नजर आएगा ये देखो, रीसेंट। ये फेवरेट है, ये हम्म, रीसेंट है। हम्म, तो रीसेंट में जाओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन, तो फाइल लोकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे तो, है ना, घर घर के अंदर घुस के तो फिर ढूंढना ही पड़ेगा कमरा। ठीक है, बात समझ आई? समझ गए इस चीज़। ये जो फाइल है ये है। हाँ, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। अब क्या हम्म, करेंगे, इस फाइल को ड्रैग करके मास्टर कैम में ले जाएंगे, ओ व्हाट्सएप में, और जगन्नाथ जी को सेंड कर। और ये फाइल भी तभी खुलेगी जब आपके पास भी मास्टर कैम 2025 ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर कैम 2024 है फिर ये फाइल नहीं ओपन होगी। नहीं मेरे पास 23 का है। फिर नहीं होगी ओपन। तो डाउनलोड करवा लेंगे ना संडे को। आप कल तो छुट्टी। 2023 मुझे भेजोगे तो मेरे खुल जाएंगे। हाँ आपके इधर खुल 30 वाली जाएगा। फाइल 25 में खुल जाएगी, 25 वाली फाइल 23 में। हाँ 23 में नहीं खुलेगी क्योंकि पीछे हो गया ना मेरी वो। बात सुनो, कहानी मत सुनाओ। मेरी समझ गया समझ। लोग कहेंगे कितना खड़ूस मास्टर है। अरे नहीं सर ठीक हुआ अरे बस। फिर रुको तो सही, मेरी तो सुन लो। इतना मजा आता है तुम्हें मेरे बर्बाद होने पर, जरा आबाद तो हो लेने दो, है ना। अभी आबाद होऊंगा फिर पंगे लेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ हुआ ठीक। ही नहीं हमारे साथ। सर उस इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है कि ओल्ड वाले वर्जन में सेव कर लें, सेव एज? देखो, सॉलिड वर्क्स में तो ऑप्शन आ गई है, ऑटो कैड में बचपन से थी। हाँ, ऑटो इसमें नहीं कैड आई में ना। शुरू से थी, सॉलिड वर्क्स में हम्म। आ गई है, अभी मास्टर कैम में नहीं है। हाँ, ओल्ड वर्जन में सेव कर लो जैसी ओल्ड फाइल है। वर्जन में नहीं सेव कर सकते अभी। हम्म। चलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेव एज कर लेंगे, स्टेप फाइल, आईजीएस फाइल, 3D प्रिंटर, 3D पीडीएफ, है ना, कुछ भी कर सकते, पैरा सॉलिड, सारी एक्सटेंशन है। किसी भी और एक्सटेंशन में आप फाइल को सेव कर सकते
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, जिप टू गो। जिप टू गो में एक्सट्रैक्ट, हम क्या करते हैं, इस फाइल को कर देते हैं क्लोज, और फाइल में जाएंगे, फिर अब ओपन नहीं करना उसको, देखिए करके ओपन, मैंने कभी ऐसा अनपढ़ता करी तो नहीं है, पर करके देख लेते हैं क्या होता है अगर कोई सीधा उसको ओपन करने लग जाए। हैं? ये थे। जैसे व्हाट्सएप से आई ना, व्हाट्सएप से इसको सेव एज कर लो, सेव एज कर लो, एक डेस्कटॉप पे बनाओ न्यू फोल्डर, 16 नंबर, और इसको सेव करो। अब हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे 16 नंबर, और इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करी, तो कह रहा है ये क्या कर रहे हैं यार, ये ऐसे नहीं खोलनी हाँ। मुझे, ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके जिप टू गो एक्सट्रैक्ट, ठीक है, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर 16, इसको ओपन, आ गई सारी फाइलें, फिनिश। अब वो क्या कह रहा है, बैकअप ओरिजिनल फाइल, डेस्टिनेशन फोल्डर एंड कॉपी, रिप्लेस द ओरिजिनल फाइल इसी नाम की होगी ना फाइल? है। उसी नाम की और फाइल होगी ना? कहाँ जा रहा है, सी यूजर डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं उस नाम। फाइल नहीं नहीं, वो कह रहा है, कह रहा है ये हम्म, जो अभी आपने फाइल है उसको, उसका बैकअप लेना है कि नहीं लेना। पूछ अच्छा। रहा है। हाँ, ओरिजिनल फाइल। कर दो कुछ, अप्लाई दिस सेक्शन टू ऑल, देख, कॉन्फिग दी आर, फाइल्स आर कॉन्टैक्ट फाइल्स। डू यू वांट टू ओपन, यस। तो वो क्या करेगा, उस सारी फाइल को ओपन कर देगा। अब देखो हमने तो डेस्कटॉप से फाइल उठाई है, डेस्कटॉप में भी न्यू फोल्डर 16 से है ना, तो उसने ये एक्सट्रैक्ट कर दी, देखो सी शुरू में, सी में सारी फाइलें हैं, पोस्ट प्रोसेसर और ये वो, तभी वो कह रहा था कन्फ्लिक्ट करने को, हम्म। आप समझो, क्योंकि वो कह रहा है पोस्ट वाली फाइलें हैं जो, हम्म, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें और उसकी ये सारी फाइलें जो सेटिंग वाली फाइलें हैं, वो तभी उसने मास्टर कैम्प दोबारा खोला है, क्योंकि सारी फाइलें रिप्लेस करनी पड़ेंगी ना, हमने उसको कह दिया कि तू रिप्लेस कर दे, मतलब अब अगर मैंने ये फाइल किसी को भेजी, हम्म। है ना, तो हाँ। जो सेटिंग मेरे कंप्यूटर में हो रखी है वो सारी सेटिंग उसके कंप्यूटर में हो जाएंगी, हम्म। ठीक है, और उसकी सेटिंग खत्म हो जाएंगी, ये भी बात अच्छा, है। सेटिंग भी चेंज हो जाएगी ऐसे? ओ। हाँ, जो जो सेटिंग मैंने कर रखी है वो सारी, जैसे अगर मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में जाके यूनिट रूल वगैरह चेंज सारे कर दिए हुए रखे हैं। हैं, मिलीमीटर कर रखा है, फाइल का नाम चेंज कर रखा है, कैम, ये सब कुछ चेंज है। नहीं, उसी फाइल में होगा कि सारे सारे सॉफ्टवेयर में हो जाएगा? सॉफ्टवेयर में ही हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सिलेक्शन शो ग्लो हाईलाइटिंग, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। चक्कर पड़ेंगे बाद में, आस्ते नहीं आस्ते नहीं, चक्कर नहीं पड़ेंगे। पड़ेंगे। चक्कर ही होगा। हाँ, अगर मैंने जगन्नाथ जी की फाइल खोल ली तो पड़ेंगे, अगर आपने मेरी हाँ। खोली तो नहीं पड़ेंगे। हाँ, आपकी तो सेटिंग हुई हुई है ना प्रॉपर वो। हाँ, नहीं मुझे पता है मैंने क्या सेटिंग करी है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या सेटिंग करी है ना, तो अगर मैं फंस जाऊंगा तो मेरे से पूछने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, वो फंस जाएंगे तो उनके पास पूछने के लिए है बंदा, समझ रहे हो, तो डराना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा।
उसको अदरवाइज सिंपल इस फाइल को सेव एज करो। सेव एज करके जगह ढूंढो। ठीक है, हमने कहा ये डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर 16, फाइल का नाम दो और चुप करके सेव कर दो। बात खत्म। फिर ये सिर्फ मास्टर कैम की फाइल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है आपके टूल पाथ वहां चले। ठीक है, मतलब 90% तो चलेंगे, पर 10% चांसेस हैं कि चलिए। सब ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको सेव एज जब करना है तो कुछ एक फाइलें सेव कर देते हैं। एक तो मास्टर कैम की फाइल भेजो भेजो, जिसको भी भेजनी है उसको मास्टर कैम की फाइल भेजनी है। उसको ये जी कोड वाली फाइल भेजनी है, तो मैं जी कोड निकालना चाह रहा हूँ। ओके किया, फाइल का नाम भर है डेस्कटॉप न्यू फोल्डर 16, ये एनसी फाइल। इसी के लिए सारी मेहनत हो रही है, तो इस जी। फाइल को भी सेव करके भेजना है जब भी किसी को भेजना है। ठीक है, वो चला ही लेगा ना मशीन के ऊपर। हाँ वो मशीन पे चला ले। हम्म। ठीक है, कोड एक्सपर्ट है। उसके बाद यहाँ पे फाइल जब हम सेव एज कर रहे थे, तो यहाँ पे ना जेपीजी भी आता है। जेपीजी आ रहा है? जेपीजी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ कर दो। ठीक है, हम्म। पीडीएफ करके सेव कर दो। सर एक्सपोर्टिंग फाइल। नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, उसका हल क्या है, फिर प्रिंट में होगा। सेव एज कर लो वहां पे। हाँ, प्रिंट में जाके, प्रिंट में जाके पीडीएफ, और यहाँ से प्रिंट कर दो। ये बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। न्यू फोल्डर 16, ठीक है, अच्छा सा नाम देना है, सेव। ठीक है, ये हो सकता है उस सामने वाले के पास मास्टर कैम हो ही ना, तो फिर हम्म। आपको इस फाइल को स्टेप में या पैरासॉलिड में भी करके भेज। ओके। ठीक है, ताकि वो मॉडल तो खोल सके कम से कम। हम्म। जी कोड चाहे निकले चाहे ना निकले, मास्टर कैम खुले चाहे ना खुले, मॉडल तो खुल ही जाए कम से कम। ठीक है, जी। तो यानी टोटल फाइलें हो गई चार। एक जिप जिप टू गो वाली फाइल हो गई, एक मास्टर कैम वाली फाइल हो गई, एक स्टेप फाइल हो गई, एक पीडीएफ फाइल हो गई। ठीक है, फिर इसको करो टॉप व्यू। व्यू में जाओ, एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है सॉलिड के अंदर लेआउट। लेआउट में जाओ, वो कह रहा है कि जी पेपर का साइज कौन सा लोगे। ये थ्री ले लिया। ठीक है, कितने व्यू देखना चाहते हो, हमने कहा ये 3 व्यू देखना चाहते हैं। किस लेवल पे देखना चाहते हो, यहाँ पे लेवल होते हैं ना, तो किस लेवल में जाए ये जो भी बने ड्राइंग, स्केल हम्म। कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, ओके करेंगे तो एक्सट्रीम साइज। ये एक विंडो आ जाएगी, इसमें तीनों व्यू आ गए। अब इसमें गलत क्या है कि ये व्यू इसके सामने होना चाहिए था, पता नहीं क्यों हम्म। ऊपर गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के अंदर अलाइन है। पहले वो पूछ रहा है बेस पॉइंट, मैंने कहा जी ये बेस पॉइंट है। फिर पूछ रहा है सिलेक्ट ए पॉइंट, किसको अलाइन करना है, मैंने कहा जी इसको अलाइन। तो वो एक दूसरे की सीध में आ जाएंगे। हम्म। आपको पैन करना है इस व्यू को थोड़ा सा नीचे, थोड़ा। ठीक है, पैन करना है इसको थोड़ा। ठीक है, सीधे ही करना है, थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो टेढ़े में पैन हो जाएगा।
हमारे को इसकी अलाइनमेंट नहीं खराब करनी है, एक दूसरे की सीध में होनी चाहिए। ठीक है। कोई डिटेल व्यू ऐड करना है, ऐड डिटेल, सर्कल, सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, सर्कल चाहिए। सेंटर पॉइंट बताओ, जितना एरिया बना देंगे। कहाँ पे रखना है, कलर कौन सा, स्केल कौन सा। ओके। कहाँ रखना है, यहाँ पर है। ठीक है। स्केल डबल करना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात। तो इस उतने पोर्शन को अलग से दिखा दिया। दोबारा कर सकता हूँ मैं। नो नो नो, चलो सारे कर देते हैं, शुक्र है। लेआउट, हम्म। लेवल नंबर 13, A3 पेपर, स्केल हम्म। 1:1, 1:1 ही होना जी, यहाँ पे नहीं चेंज करना, ठीक है। हम्म। टी व्यू ANSI, ओके। ओके। फिर इसको अलाइन कर दो, ये बेस पॉइंट है, इसके साथ अलाइन करना है। पैन कर दो इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है। ये पैन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। डिटेल व्यू चाहिए, ऐड, ओके। सेंटर पॉइंट दे के कितना एरिया, यहाँ पे स्केल को कर दो डबल। ठीक है, तभी तो डिटेल व्यू का फायदा होगा हम्म। कि यहाँ पे डबल साइज में ही चाहिए। फिर उसके बाद कर दो ओके। ठीक है। ठीक है, पर मैं ये इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया। उसके बाद मैं जाऊंगा ड्राफ्टिंग में और यहाँ से स्मार्ट डिमेंशन दूंगा, तो जो भी डिमेंशन मुझे चाहिए वो डिमेंशन मैं दे सकता। ठीक है, जो भी डिमेंशन चाहिए वो हम दे सकते। ठीक है, इस पढ़े लिखों कॉलम। की देनी है। हम्म। वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, रेडियस चाहिए रेडियस, डायमीटर चाहिए डायमीटर, जो भी चाहिए सब कुछ आएगा। ठीक है। जो भी डायमेंशन चाहिए वो दे सकते। एंगल चाहिए, है ना, पैरेलल डायमेंशन चाहिए, हम्म। यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो जो भी डायमेंशन चाहिए वो दे सकते ठीक। हैं। एक और बड़ी अच्छी है, इसको डिलीट कर दी थोड़ी देर। ये बड़ी काम की है, टेंजेंट। अगर मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया और ये सर्कल सेलेक्ट किया, तो देखो इसके अंदर अंदर वाली डायमेंशन चाहिए या बार बार वाली चाहिए, बार बार वाली या अंदर अंदर वाली। अरे रे। टेंजेंट, हम्म। दिस सर्कल, दिस सर्कल, ये अंदर आ रही है, बाहर भी आ जाती है, ये इधर से बाहर। नहीं आ रही वो, उस सिलेक्ट साइड मेरे से हिसाब आ से रही है एक बाहर आ गई एक अंदर आ गई। नहीं हाँ। नहीं आती है। चलो। हम्म। वैसे नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर है, ये ड्राफ्टिंग के लिए नहीं है ना, प्रोग्रामिंग के लिए ही है, मास्टर कैम। तभी तो सिखा रहा हूँ हम्म। कि जो लोग ये ऐसा बोलते हैं वो चुप हो जाएं। नहीं, ये मैं तो चॉइस कहूँगा, नहीं है फिर देखो तो ठीक है। आपकी हाँ। बात ठीक है, पर अब किसी के पास हो ही ना, आ गया ना, देखो ये देखो बाहर आ गया ना। हाँ चॉइस। ठीक है, तो आपको सही जगह पे कर्सर लेके जाना है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी उसकी मदद करनी है। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, टेंजेंट। आइसोमेट्रिक व्यू भी रख सकते हैं वहां पे। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, मुझे मैं इसके अब मुझे समझ आ गया। देखो कर्सर मैं, है ना, कर्सर को आप यहाँ लेके जाओगे तो उसके साथ आने लग जाएगा, कर्सर को आप यहाँ हम्म। लेके जाओगे तो उसके साथ आने लग जाएगा। ठीक है ना, आपको कर्सर लेके जाना है सही जगह पे बस।
ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करो। अब ये आ रही है, अब यहाँ कर्सर को इधर ले जाओ तो उधर आने आने लग जाए, इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ, है ना, तो ये इधर आ जाए। और उसको थोड़ा सा मदद करनी है उसको भी बताने के लिए। ठीक है, तो ऑटोमेशन आ जाएगी जब जो भी है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी तो करोगे ना, मेरे सिर्फ मेरे सहारे थोड़ी रहोगे। पैरेलल, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो पैरेलल आने लगे। ठीक है, एक बचपन में हम पढ़ते थे, पता नहीं आपने ऑटोकैड करी कि नहीं, बेस लाइन डायमेंशन होती थी। तो उसमें क्या करना होता था कि सबसे पहले एक छोटी डायमेंशन दे दो। हाँ, उससे सारी दे दो फिर। हाँ। ठीक है, हम्म। ओके। फिर बेस लाइन डायमेंशन जब कहेंगे तो वो एक डायमेंशन पूछेगा, कहता है एक डायमेंशन दो। हमने कहा जी ये। अब कह रहा है सेकंड पॉइंट बताओ, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये सेंटर, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो वो सारे की डायमेंशन क्लिक जहां कर जहां मैं लेगा। क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां डायमेंशन आती है। हम्म। ठीक है, जी। हम्म। ये भी एक तरीका है। कई जो मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले बंदे हैं, हम्म, उनके साथ क्या दिक्कत है, वो कहते हैं जी हमारे को तो कुछ नहीं आता, हम हमारे को तो ये डायमेंशन दो वर्टिकल, तो ये कितना, हम्म। फिर ये कितना, फिर हम्म। ये कितना, हम्म। ये कितना, ये कितना। हम्म। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट डायमेंशन। हम्म। ठीक है, ऑर्डिनेट डायमेंशन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल था, फिर वर्टिकल कर लो, ये ओरिजिन। अच्छा, ये दे होंगी तो नहीं उसको मानेगा, जो पहली होगी ना उसको मानेगा जीरो, पहली को ठीक है। जीरो मानेगा। या ठीक है, क्योंकि फिर वहां से चलेगी ना सारी डिमेंशन। हाँ क्योंकि जो मैनुअल मिलिंग होती है उसमें डालते हैं ना ये। हाँ, टर्निंग वाले में भी, हाँ मैनुअल वाले हाँ। में भी डालते हैं। हम्म, तो कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है, ठीक है, ऐड टू एग्जिस्टिंग। भाई इसके बीच में कुछ आनी है एक डायमेंशन, बाद में याद आया रहेगी, समझ रहे हो, ऐड टू एग्जिस्टिंग। चलो जो भी हो गया। ठीक है, आपने कहा आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, सॉलिड में जाओ लेआउट, और यहाँ पे कर दो वन व्यू आइसोमेट्रिक। ठीक है, और ओके कर दो। लेवल वही। हाँ, तो कह रहा है एंटायर फाउंडर सिलेक्टेड लेवल, टाइप यस टू डिलीट देम और नो टू रीसेलेक्ट ए लेवल। नो करके वो कहता है लेवल का मतलब नंबर कोई और बताओ मुझे, 14 नंबर का। हम्म। ठीक, ओके, ताकि मैं, वो कह रहा है ना पैन पून कर सकूं मैं, ताकि आपस में, समझ रहे बात। वो कह रहा है स्क्रीन से बाहर मत निकालो। ठीक है, तो ये आ गया। रोटेट भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, कितने डिग्री रोटेट करना है वो हमारी मर्जी है, नीचे लिखा हुआ है, कर करके देखना। ओके, इस सॉलिड बॉडी को अब हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे, और ये जो फाइल आ गई, ठीक है, याद रखना है कि इसको जब आप सेव एज करो, न्यू फोल्डर 16,
अब हम इसको डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी को वायर कट में चाहिए फाइल, किसी को लेजर कटिंग के लिए फाइल चाहिए, तो हम डीएक्सएफ फाइल में करके इसको सेव कर सकते हैं। और जब सेव करेंगे तो ये याद रखना, ये 1:1 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका स्केल चेंज कर रखा है फिर तो पंगा पड़ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, डीएक्सएफ करना है डीएक्सएफ कर लो, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो। ये देखो, प्रिंट में भी यहाँ पे देखो आप स्क्रॉल कर सकते हैं भी कितने एरिया का प्रिंट निकालना है आपको। ठीक है, पेपर का साइज क्या होगा। ठीक है, एक कॉपी चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चाहिए, फिट टू सेंटर, वो ताकि पेपर के सेंटर में आ जाए। कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए वो हमारी मर्जी है, और प्रिंट कर देना। ठीक है, 16 नंबर। और कोई भी अच्छा सा नाम दो, मैंने तो अनपढ़ता कर दिया, आप मत करो। ठीक है, ठीक है जी। मैंने अपने कंप्यूटर में क्या सिस्टम बना रखा है, जब भी मुझे कोई फाइल वाकई सेव करनी होती है तो मैं अच्छा सा नाम देता हूँ। जब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कुछ भी नाम देता हूँ, फिर मुझे पता है इसका कुछ भी नाम है, इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है नहीं, फिर जब आप मेल करोगे किसी को तो जीमेल खोलो, यहाँ से कंपोज करो और अटैच करके डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 16 को सारी फाइलों को सिलेक्ट करके ओपन करो। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखो, जब तक ये ब्लू नहीं हो जाती सारी तब तक नहीं इनको छेड़ना। फिर यहाँ पे नाम रख दो। ठीक है, ये सारी ब्लू होंगी तभी इनको हाथ लगाना है। मैं कहा फिर जगन्नाथ जी कहेंगे मेरे को मेल नहीं करनी आती, और 2 लाख रुपए डाल ही रहे हैं खाते में तो सारा कुछ ही देते हैं। ना ना, मैं ये बता रहा हूँ अगर कोई मेरे खाते में 2 लाख रुपए डालेगा तो मैं सबको सिखाता हूँ। ठीक है क्या, अब इसको कर दो सेंड, बस मेल चली गई। यहाँ पे सेंट में जाके देख लो कि आ रही है कि हम्म। नहीं। देखो जब आएगी ना तो ये फाइल बड़ी अच्छी आएगी, ये देखो यहाँ पे, ये प्रीव्यू भी जो हमने जेपीजी बनाई पीडीएफ बनाई उसकी वजह से ये हमारे को नजर भी आएगा कि इस फाइल के अंदर क्या है। मेल वाले को इसीलिए पीडीएफ बनाई थी ये वाली, कि बंदे के पास मास्टर कैम नहीं है, ऑटो कैड नहीं है, तो चल कम से कम वो देख तो ले। मेल खोलने से पहले ही उसको पता हो कि फाइल के अंदर क्या है। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ लगता है बंदा। मेरे को फोन में